तो हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, आप सभी के आज के महासंग्राम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज के इस महासंग्राम सेशन में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। 1 महीना 2 महीना जितना भी बचा हुआ है एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक महासंग्राम चलता ही रहेगा। और इससे आप पढ़ के पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं चलेगा, मैथ का ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा और हिंदी का। इसमें पढ़ के आप 90% मार्क्स लाने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम्स आर एफसीसी लैटिस? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 4 होते हैं। चलिए हम आपको बताते चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और समझाने की हम आज कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि सब आप खुद से समझें और इसको आप खुद से बनाए, घर पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको सबसे बेटर मिले, समझ में आए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन को स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में से। यदि बैंड गैप में 0.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो तो ये पदार्थ होगा, कैसा पदार्थ होगा? तो ये होगा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर होगा। ये अर्धचालक होगा, हमारा सेमीकंडक्टर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन में स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, पीडीएफ ऐसा बन गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हुए कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा हेनरी का नियतांक है? हेनरी का नियम कौन सा है? हेनरी का आप लोग नियम पढ़े होंगे तो जल्दी बताइए, हेनरी का नियम कौन सा है? तो हेनरी का नियम P बराबर के एच होगा कि P बराबर P नॉट के एच होगा कि P के एच होगा कि ऑल ऑफ दिच, इनमें से सभी होगा कि इसमें कोई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा P बराबर के एच होगा, हेनरी का नियतांक। अगर P नॉट नहीं होता ना, उसके जगह पे के होता है, यहाँ पे भी है तो ऑल ऑफ दीज हम लोग लगा देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में गिब्स ऊर्जा बराबर होता है, गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है? गिब्स ऊर्जा बराबर होता है गिब्स ऊर्जा बराबर होता है, 1 सेकेंड मैं आपको बताते चलता हूँ। ई नॉट इक्वल माइनस एन ई एफ के बराबर होता है। ई नॉट बराबर एन ई एफ के बराबर होता है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए प्रस्थान करते हुए चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। 96,500 कूलम 96,500 कूलम में विद्युत धारा का CO4 मुक्त होती है तो क्या मुक्त होती है? तो 63.5 ग्राम कॉपर होता है अपॉन +2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनली आंसर आता है 31.75 ग्राम कॉपर। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर ये नहीं दिया रहे, सारा बड़ा अंक दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, बट अभी नहीं, गलत है इसका। चलिए अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में विद्युत अपघटन के ऑक्सीकरण होते हैं। जी हाँ, विद्युत अपघटन का ऑक्सीकरण कहाँ पे होते हैं? तो एनोड पर होते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए 7 नंबर क्वेश्चन में हम चले गए। 4 मिनट में 7 नंबर क्वेश्चन पर चले गए। 7 क्वेश्चन, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए ताकि आपको मज़ा आए। बीच बीच में रेड कलर ले लिया जाए, रेड कलर ले लिए। वह अपक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों को भाग लेकर उत्पादन किया जाता है वो कौन सा होता है? 2 अभिकारक H3 प्लस H3 मिलकर बनाते हैं द्विभाषमिक
बायोमोलिक्यूलस। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे भाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग के निर्धारक पद होता है। तो किसी वेग की स्थिर रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया फास्ट होगा तो थोड़ी ना रासायनिक अभिक्रिया होगा, स्लो होगा तभी तो मंद पद। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग इतना जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। हमारे पास टाइम नहीं बचा है और हम लोग को सर पे एग्ज़ाम है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इज डिपेंडेंट ऑन, तो सक्रियता भार एक्टिव मास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। कोलाइडी कणों की गति जिग जैग होती है। इसका आविष्कार किसने किया था? इन्वेंशन किसने किया था? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडी पार्टिकल जिग जैग वाज इन्वेंटेड, तो फैराडे ने, टिलियनो ने, तो ब्राउनी गति ने, तो किसने किया था? तो इसका जिग जैग, तो ब्राउन ने। इसका ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे चलता है पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल चलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ब्राउनी गति को हम लोग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोग लेट ना करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। 11 नंबर क्वेश्चन, दूध का उदाहरण है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क इज एन एग्जाम्पल। एन क्यों लगाया? वोवेल का कॉन्सोनेंट का आवाज़ दिया है इसके लिए। तो ये पायस का है, इमल्सन का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के महासंग्राम में हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। डेली रात को 9 बजे जुड़िएगा ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। यूरिया को अमोनिया में कार्बोनेट में बदलने जाने वाला एंजाइम कहलाता है, तो यूरिसिस कहलाता है, हमारा यूरिसिस कहलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरिसिस कहलाता है एक बहुस्तरीय अधिशोषण होता है। एक बहुस्तरीय, बहु मतलब बहुत सारे पार्टिकल, तो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है। केमिकल कब होता है? तो केमिकल एक सिंगल होता है, सिंगल लेयर वाला होता है, वहाँ केमिकल होता है। आप याद रखिएगा, ये दोनों तो हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा से हम लोग कर देते हैं। ज़्यादा काट कूट हो जा रहा है, इसलिए फिजिकल एटमॉस्फेयर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए आप सभी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन पढ़िए। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु पर क्या बंधे रहते हैं? गैस के अणु पर क्या बंधे रहते हैं? वांडर वाल्स बल्ब बंधे रहते हैं। क्या बंधे रहते हैं? वांडर वाल्स बल्ब बंधे रहते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखकर जल्दी आंसर लगाते चलिए। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। ग्लूकोज, देखिए इंग्लिश भी आपको पढ़ दूँ। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम है, तो जाइमेस है। एन एंजाइम दैट इज कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथेनॉल इज, तो जाइमेस। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। SiO2 क्या है? SiO2 है तो अम्लीय फ्लक्स है। क्या है? अम्लीय फ्लक्स। SiO2 अम्लीय फ्लक्स है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आप जल्दी। वायु की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है, तो निस्तापन है। जारक भाजन इसी का दूसरा तीसरा रूप है, तो हमारा निस्तापन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए
आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल लेटिक्स आर पॉसिबल इनटू क्रिस्टल्स। कितने होते हैं क्रिस्टल में, कितने ब्रह्मजालक संभव है। तो सारे 7 होता है। रुकिए 1 सेकेंड। 7 होता है। 7 प्लस 2 4 मिलकर टोटल हमारा एक मिलकर पार्टिकल हमारा हो जाते हैं 14। टोटली 14 हो जाते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 नंबर में मूल इकाई सेल में जालिकाओं के बिंदु की संख्या कितनी होती है। मूल इकाई जालिकाओं में बिंदु की संख्या 1 होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर मेरे से भूल चूक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो हम जानते हैं कि कोई भी भूल चूक नहीं होगा। आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ लेते हैं गलत और झूठ मूठ का बोलेंगे कि सर आपने गलत कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म है वह जो निर्भर करता है किस पर, जो नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स पे निर्भर करता है उसी को हम लोग अणु गुणधर्म करते हैं। वह सिर्फ विलय के कणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इतना देर से कलर एक ही ले लिए हैं, अब ग्रीन थोड़ा कलर ले लेना है ताकि आपका मनोरंजन होते रहे। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और महासंग्राम में आप सभी ऐसे ही जुड़े रहें और चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विलय के कणों का समायोजन होता है वह वन ऑफ फैक्टर का मान क्या होता है। तो 1 से कम होता है समान जन। अगर वियोजन बोलता है ना तो एक के बराबर होता है, 1 से अधिक होता, सॉरी 1 से बराबर नहीं 1 से अधिक होता। वियोजन बोलता था। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको वियोजन। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, शायरी भी नहीं याद आ रहा है कि हम आप सभी को मोटिवेट करें। चलिए कोई नहीं, अगले क्लास में मोटिवेट किया जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, धातुई चालक 1 सेकेंड। धातुई चालक किसके गति के कारण विद्युतीय चालक होते हैं, किसके कारण। तो ये मुक्त इलेक्ट्रिक यहाँ पे दिख रहा है ना, धातु वेपर ऊपर करके दिया है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोग आ गए डायरेक्टली 23 क्वेश्चन में आ गए हैं। चलिए 23 क्वेश्चन में आ गए हैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है किस पर, तो ताप पर, अभिक्रिया के सांद्रता पर, दाब पर, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑल ऑफ दीज होगा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। 24 क्वेश्चन में निम्न में से ओ डैश ओ बंधन है क्या है। विच ऑफ द कंटेंट अब द लिंकेड। तो जी हाँ OAT C2H2OH सल्फर में हमारा होता है। सल्फर पे यहाँ एस ओ, फिर यहाँ से डबल लिंकेज लगेगा एस, यहाँ पे ओ टोटली हमारा 8 गो ओ चाहिए तब हमारा लिंकेज होगा।
यहाँ से टोटली हमारा 8 लिंकेज होगा तब हमारा ये होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे डी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है। तो एक्स हो पेन ब्रश ले लिए। हाँ, निम्नलिखित में कौन संभव नहीं है। तो XeF2 NeF2 XeO3 XeFO, तो हमारा कौन संभव नहीं होगा, सब संभव होगा क्योंकि एक ही जैसा प्रक्रम में आया है। NeF2 नियोफॉन पौने नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रखो हौसला, समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। बोलने नहीं आ रहा, थोड़ा सर्दी हो चुका है, आप लोग समझते ही होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन पट्टिका है। निम्नलिखित में से CCl2 होगा। इसको जरूर आप याद रखिएगा। ये MVVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है, हर साल लड़ने वाला बोर्ड में है क्वेश्चन, तो इसकी वजह से आप इसको याद करके रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं महाशय जी। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन में पोटेशियम फेरोसाइनाइट है। पोटेशियम फेरोसाइनाइट इज ए क्या है, जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ऑप्शन डी। ये भी VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, सॉल्ट जटिल लवण है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में DAT ये क्या है। तो ये हेक्साडेमाइड लिंगार्ड है, हेक्साडेमाइड लिंगार्ड है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राथमिक एल्कोहल क्या कह रहे हैं। प्राथमिक एल्कोहल में पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल में क्या प्राप्त होता है, ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको दे दे रहे हैं नंबर, अच्छे से दे दे रहे हैं। कीटोन, एस्टर, कार्बोनिक एसिड, एल्डिहाइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर कार्बोनिक एसिड होगा। इसके साथ लिंकेज करता है ROH के साथ, ROCH के साथ। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा फाइनली अब ख़त्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित में कौन सा एस्टेरॉयड से संबंधित है। विटामिन डी, ये सूर्य के गर्मी से हमारे प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य के गर्मी से प्राप्त होता है। तो चलिए हम इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। और आज आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है होमवर्क 2023 को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस पे हर सभी चीज़ को आप यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए हम इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।